हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर के। इसके प्लेसमेंट को देखेंगे, कटअप्स को देखेंगे एंड साथ ही साथ इसके मोड ऑफ एडमिशन को देखेंगे एंड साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि आखिर इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो वीडियो को ज़रूर स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ नॉलेज हो पाए कि आखिर ये कॉलेज लेना वर्थ इट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एस्टैब्लिश ईयर के। तो 1998 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि टेक्नो ग्रुप का कॉलेज है, टेक्नो सिटी गरिया कोलकाता में स्थित है। इसी के बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसके रैंकिंग एंड एक्रेडिटेशन का, तो ये AICTE से अप्रूव्ड कॉलेज है। NBA एक्रेडिटेशन इसको मिला हुआ है। पूरे कोलकाता में 5th नंबर पे ये कॉलेज आता है एंड पूरे वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो 7th नंबर पे आता है। ठीक है, ये हम बीटेक को लेकर के बात कर रहे हैं। इसी के बाद अगर हम NIRF रैंकिंग की बात करें तो 2021 में इसका जो NIRF रैंकिंग था वो 251 था एंड साथ ही साथ आउटलुक रैंकिंग की बात करें तो 125 था इन 2022 में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसी के साथ कि इसके मोड ऑफ एडमिशन क्या क्या है, तो मोड ऑफ एडमिशन में इसका 3 मोड ऑफ एडमिशन है। पहला तो आपका WBJE जिसके थ्रू 80% सीट फिल होता है एंड दूसरा मोड ऑफ एडमिशन जो है वो आपका JEE मेंस है जिसके थ्रू 10% सीट फिल होता है एंड लास्ट मोड ऑफ एडमिशन दैट इज मैनेजमेंट कोटा जो कि 10% सीट फिल होता है। पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर जितना भी प्राइवेट कॉलेज है या फिर ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, हर कॉलेज में 10% सीट जो होता है वो मैनेजमेंट कोटा का होता है। तो इस कॉलेज में भी 10% सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटा का है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगर मैनेजमेंट कोटा के लिए आप देख रहे हो, ठीक है, नीचे नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैनेजमेंट कोटा के बच्चे के लिए वो नंबर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बीटेक के कौन कौन से ब्रांचेज अवेलेबल हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो CSE अवेलेबल है, CSE AIML अवेलेबल है, CS BS अवेलेबल है, इसी के साथ डेटा साइंस IoT भी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद बीटेक का AEI अवेलेबल है, सिविल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, बायोमेडिकल अवेलेबल है। ठीक है, इसी के साथ ECE IT मैकेनिकल। ठीक है, ये सारे ब्रांचेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ हम कटअप की बात करें तो देखो, चूँकि जो CSE ब्रांच है, ठीक है, वो काफ़ी समय से यहाँ पर है, तो 14 के रैंक पर ये क्लोज हुआ है। ठीक है, यह आपको हम लास्ट 2-3 साल के हिसाब से बता रहे हैं। इसका कटअप जो है 14 के आसपास रहता है। IT की बात करें तो IT का 22 के आसपास रहता है। CS BS की बात करें तो 30 के आसपास रहता है। AIML की बात करें तो 25 के आसपास रहता है एंड EC की बात करें तो 37 की बात कर 37 के आसपास रहता है। लेकिन वही अगर आप कोर ब्रांचेस के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन हो जाएगा, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फ़ी है वो 98,500 एंड टोटल 4 ईयर्स की फ़ी की अगर हम बात करें 6,97,500 इसका टोटल 4 साल का फीस है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोर ब्रांचेज के अंदर जा रहे हो, ठीक है, तो हमारे थ्रू जाओगे तो आप स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी अवेल करवा देंगे। ठीक है, जिसके थ्रू आपका फ़ी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब लोन एंड स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, साथ ही साथ आपका जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के बच्चे एंड साथ ही साथ जो बिहार के बच्चे हैं उन दोनों ही बच्चों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप यहाँ पर अवेल कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको 60,000 पर ईयर आपके अकाउंट में आएगा, स्टूडेंट के अकाउंट में आएगा, जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्लेसमेंट्स आर गुड। ठीक है, प्रोज के अंदर अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट्स इसका अच्छा है। नॉन कोर ब्रांच के अंदर अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, दूसरा प्रोज। ठीक है, एंड कॉन्स की बात करें तो इसका प्लेसमेंट तो गुड है लेकिन कोर ब्रांचेज में उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, और कोर ब्रांचेज के अंदर आपको एडमिशन्स भी उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप एडमिशन्स लेना चाह रहे हो, ठीक है, इस कॉलेज के अंदर, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी प्लेसमेंट सिनेरियो की। तो प्लेसमेंट का आपको ग्राफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, 2018 के अंदर 484 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था। ठीक है, 600 में एंड 2019 के अंदर 393 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था 600 के अंदर। ठीक है, एंड 2020 के अंदर आपको 433 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था 600 के अंदर एंड 2021 के अंदर 452 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था 600 के अंदर एंड
2022 के अंदर काफ़ी अच्छा हो गया। 600 बच्चे के 600 स्टूडेंट के अंदर पूरा 600 बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया था। ठीक है, तो प्लेसमेंट्स तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। कौन कौन सी कंपनी आती है, ठीक है, तो कैपजेमिनी आती है, आपका कॉग्निजेंट आता है, डाउटनट आता है, चेग आता है। ठीक है, इसी के साथ और भी बहुत सारी कंपनीज आती है। ठीक है, कोर एंड नॉन कोर दोनों ब्रांचेज के लिए। ठीक है, तो ये सारा था आपका प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ था वो सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और भी कोई डाउट हो, नीचे नंबर आ रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तब भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय बाय एवरीवन।